हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम सभी को पता है कि क्लास 10th के लिए भी सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी कर दिया है। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं किस तरह क्वेश्चन आने वाले हैं उनके, और क्या क्या चीज़ें इस सैम्पल पेपर में चेंज हुई पिछले साल के मुकाबले। तो बात करेंगे आज सिर्फ क्वेश्चंस की और सेक्शंस की, जिसमें कैसे कैसे क्वेश्चन हमें करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों, ये है आपका सैम्पल पेपर क्लास 10th साइंस का, जो कि सीबीएसई ने जारी किया है 2022-23 सेशन के लिए। अब इसमें एक चीज़ देखिए, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है 70 और अलाउड टाइम है 3 आवर्स। बेसिकली हमारा जो पेपर होता है वो 80-20 का होता था, अब 70 का दिखा रहा है। ये तो क्या चेंजेस हुए हैं ये भी आगे जाके पता चलेगी, या फिर मार्क्स में डिफरेंस आएगा। बट अब जब आप इनके सेक्शंस का टोटल करेंगे बच्चों, यानी सेक्शन जो है आपके A B C D E, उनके मार्क्स के और क्वेश्चंस को अरेंज करके क्वेश्चनों का जो आप टोटल करेंगे तो ये जो मैक्सिमम मार्क्स है आपको 80 ही मिलेगा। तो कोई चेंज होता है तो देखी जाएगी, फिलहाल हम 80-20 के पैटर्न पे ही काम करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए। अब जब हम इसका पहला पन्ना देखेंगे बच्चों, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि इसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज मत होइएगा कि ये हिंदी मीडियम का है इंग्लिश मीडियम का। जारी जो किया है बच्चों वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए किया है, जल्दी आपको हिंदी मीडियम का भी मैं किसी न किसी तरीके से उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या कह रहा है बच्चों ये, कि द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चन एंड 5 सेक्शन, यानी कि क्वेश्चन पेपर में आपको 39 क्वेश्चन मिलेंगे और जिसमें 5 सेक्शन। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, 39 क्वेश्चन और उन्हें डिवाइड किया गया है 5 सेक्शंस में। अब क्या कह रहा है दूसरा वर्ड, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है, अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। However, an internal choice is provided in some question. A student expected to attempt only one question of these types. यानी कि आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी कुछ क्वेश्चंस में, और उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, जरूरी नहीं कि आप दोनों कर दें। ठीक है, अब अगर 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है तो सेक्शनों की संख्या होगी ABCDE। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए की जब हम बात करते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन दिए हुए, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि जैसा हमारा पिछले से पिछले साल पेपर आता था। ठीक है, जैसे कोरोना से पहले आता था नॉर्मल वे में, वैसा पेपर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए और उसमें 1 मार्क्स का हर क्वेश्चन हो गया बच्चों। ठीक है, फिर बात आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी क्या है आपका, 6 मार्क्स की वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 नंबर के। आप इनको जो है 20 से 30 वर्ड या 30 से 50 वर्ड के बीच में कर सकते हैं, या 1 वर्ड में, या फिर एक सेंटेंस में आंसर दे सकते हैं। अब एक चीज़ समझ लीजिएगा, जितने छोटे क्वेश्चन उतना स्कोरिंग मार्क्स, यानी कि अगर 20 क्वेश्चन आपके जो है सही हो जाते हैं तो आपका स्कोरिंग मैटर जो है 20 नंबर का हो गया है। फिर उसके बाद अगर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2-2 मार्क्स हैं, 6 दूनी 12, यानी कि आपके कितने मार्क्स हो गए, सीधे सीधे 32 मार्क्स इन्हीं से मिल जाएंगे पास होने वाले बच्चे के लिए, अगर किसी को पास होना जरूर, किसे पास होना है किसी बच्चे को, उसके लिए। ठीक है बच्चों, अब स्कोरिंग करने वाले, स्कोर करने के लिए आगे वाले क्वेश्चन करने में कहेंगे। तो ये है सेक्शन सी बच्चों। अब सेक्शन सी कैसा है बच्चों, सेक्शन सी 7 क्वेश्चनों का होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का होगा, और इसकी रेंज होगी वर्ड की 50 से 80 वर्ड, यानी कि आप लगभग एक छोटा पैराग्राफ लिख सकते हैं जिसमें 4-5 लाइनों का ये पैराग्राफ हो। ठीक है बच्चों, और अगर आप पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कम से कम 4 पॉइंट हो, यानी कि आपका अगर कोई चीज़ पूछी जा रही है तो 3 आपके पॉइंट हो जाए और चौथा आपका एग्जाम्पल वाला हो जाए। तो इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हैं बच्चों। फिर है सेक्शन डी। अब सेक्शन डी की बात करें तो इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों। ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये बड़े क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आपके सिलेबस में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, फिर जो है प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, उसके बाद में आपका जो मैग्नेटिज्म का चैप्टर है पूरा पूरा, या फिर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, मिरर फॉर्म जो इमेज बनती है उसका फॉर्मेशन है। इस तरह के क्वेश्चन जो बड़े हैं वो पूछे जा सकते हैं इसमें, जो आपके पेट क्वेश्चन हैं। अब इनकी क्या होगी बच्चों, इनकी 80 to 120 वर्ड्स है, यानी कि लगभग हाफ पेज, हाफ से ऊपर, या फिर 1 पेज के आसपास आप लिख सकते हैं इसमें। 3 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के बच्चों। अब आपका फिर स्कोरिंग वाला फैक्टर आता है, यानी कि सेक्शन ई। सेक्शन ई कैसा है बच्चों, 3 सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड यूनिट ऑफ असेसमेंट के क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क्स के ईच है, जिसके सब पार्ट होंगे, यानी छोटे छोटे पार्ट होंगे इसमें। ठीक है,
या ऐसा समझ लीजिए, यानी कि एक क्वेश्चन अगर है आपका, उसमें आपको कोई चीज़ बता दी और उसके नीचे 4 पार्ट दे दिए, 1 नंबर का 1 पार्ट हो गया, तो ये भी काफ़ी स्कोरिंग होगा बच्चों आपका, ठीक है? तो ये सोर्स बेस्ड कैसा होगा, यूनिट जो आपकी केस बेस्ड यूनिट होंगी उसमें से होगा। कुछ जो चैप्टर्स आपके डिलीट किए हुए हैं, उसे छोड़ दीजिए, जो आपका पोर्टफोलियो में चैप्टर है उसके बारे में आप पढ़ लीजिए और बाकी चीज़ों को पढ़ लीजिए आस-पास जो इससे रिलेटेड है, तो आपका ये उससे रिलेटेड होगा बच्चों। यानी कि बेसिक सेंस में अगर बात करें, किसी बच्चे को अगर पास होना है, तो उसके लिए स्कोरिंग सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन ई। अब ये पास होने वाले बच्चे के लिए बात होगी, और जिसको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ध्यान देने वाला सेक्शन है सेक्शन सी और डी। इनमें आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं, अगर पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे तो काफ़ी स्कोरिंग नंबर आपको मिलेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों? तो बच्चों ये तो आपका बेसिक था कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। कुछ टाइम में आपको क्वेश्चन पेपर की जो है वीडियो भी मिलनी शुरू हो जाएगी बच्चों। तो आज की वीडियो कंप्लीट होगी बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।